Hello everyone, welcome back to my channel SkillX. In this particular video, I will be talking about the criticism of planning. Uh, in the last few lectures, we have already discussed about what is the importance of planning, what are the various types of plan. We also covered planning process, but in this particular lecture, I'll be talking about some of the limitations which planning have. And as we know that in every management concept, uh, there are certain things which have certain pros and there are certain things that have certain cons. तो इस यहाँ पर मैं 5 limitations की बात करूंगा. There are 5 like major limitations to planning. So I'll be taking up all those 5 limitations in this particular video. Let us start. The first criticism of planning is rigid and it reduces your flexibility. अब यहाँ पर जो important point है वो ये है that planning rigid है. Planning क्यों rigid है? Because when you are making a plan, that means you are sticking to a particular method of doing something, and that's why it creates a lot of rigidity. बहुत ज़्यादा rigidity यहाँ पर आ जाती है, and because of this it also reduces your complete flexibility. ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी काफी कम कर देता है. फ्लेक्सिबिलिटी का मीन यहाँ पर मतलब क्या है? दैट फॉर एग्जाम्पल यू प्लान समथिंग, आपने कुछ भी प्लान बनाया किसी भी चीज को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, यू मेड अ प्लान. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? दैट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, अब प्रोसेस के दौरान आपको लगता है कि ओके देर आर सर्टेन चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड. आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ चैलेंजेस हैं या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो कि हमें प्रोसेस में इन द मीन वाइल चेंज करना चाहिए, लेकिन आप उसको इंस्टेंटली चेंज नहीं कर पाएंगे बिकॉज प्लानिंग आपको रोकेगी. उसका रीजन क्या है? ये प्लानिंग इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने लिए कोई प्लान बनाया है और वो मैं कल बदल लूंगा. वो इंडिविजुअली तो पॉसिबल है, बट व्हेन यू आर मेकिंग इट एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एक प्लानिंग बना रहे हैं तो वो कभी भी इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाएगा. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज इतनी जल्दी वो कम्युनिकेट भी नहीं हो पाता. एंड दैट्स द रीजन वाई वन ऑफ द लिमिटेशन और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिमिटेशंस वी हैव इन प्लानिंग इज प्लानिंग हैज रिजिडिटी. प्लानिंग में बहुत रिजिडिटी होती है और इसी वजह से वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देता है. द सेकंड लिमिटेशन इज प्लानिंग इज नॉट सुटेबल टू डायनेमिक इन्वायरमेंट. बिल्कुल सही बात है. अब डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है पहले ये समझते हैं. डायनेमिक इन्वायरमेंट मींस दैट इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करें, आप कंप्यूटर्स की बात करें, आप प्रोसेसर्स की बात करें, आप ऐसी कोई भी टेक्निकल बेस्ड प्रोडक्ट चीज की बात करें, और आज के डेट में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा. तो अगर टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दैट सिचुएशन, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज हो गई हैं. तो अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्रीज हो गई हैं तो इंडस्ट्रीज आर नॉट स्टैटिक नाउ. ऐसा नहीं होगा कि आज आप कोई चीज कर रहे हो तो वो 10 साल तक चलता रहेगा. बहुत जल्दी ही कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई नया तरीका आ जाएगा प्रोडक्ट को बनाने का, कोई नया प्रोसेस आ जाएगा. लुक एट कैब बुकिंग. किसने सोचा था कि एक दिन मोबाइल फोन से आप ओला से आप कैब बुक कर लेंगे, उबेर से आप कैब बुक कर लेंगे. और वो ऐसी कंपनीज हैं, लोग मार्केट एग्रीगेटर्स हैं. मतलब दे डोंट ओन एनी कैब, वो कोई भी कैब उनके अपनी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छा खासा पैसा बना ले रहे हैं इस मार्केट से. इसका मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई और टेक्नोलॉजी के बदलते ही सारा का सारा बिजनेस मॉडल बदल गया. और अगर बिजनेस मॉडल बदल गया इसका मतलब बिजनेस इतना डायनेमिक है कि आप एक अगर लंबे टाइम के लिए प्लानिंग कर लें तो वो किसी काम नहीं आने जा रहा. सो इन दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्लानिंग उस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल मतलब सुटेबल नहीं है जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती हो. और आज के डेट में इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं ये भी कह रहा हूँ, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज ऐसी हो गई हैं जहां पर कि बिजनेस डायनामिक्स बहुत तेजी से बदलते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बिल्कुल भी नहीं बनाने चाहिए. शॉर्ट टर्म प्लान्स आर इक्वल, मतलब गुड. अगर मतलब छोटे समय में अगर वो प्लान नहीं भी एग्जीक्यूट होगा तो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा. लेट्स कम डाउन टू द थर्ड लिमिटेशन. थर्ड लिमिटेशन, इट कंज्यूम्स योर लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्टली ऑल्सो. प्लानिंग बहुत टाइम लगा देता है. टाइम क्योंकि एक तरह से आप फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करके आप कोई प्लान बनाते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग है पहली चीज. प्लस उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर उस प्लान को बना रहे हैं, तो ऑल दोज पीपल आर इन्वॉल्व. तो उनकी सैलरीज आप दे रहे हो, उनका टाइम कंज्यूम हो रहा है. तो टाइम इटसेल्फ इज अ कॉस्ट इनटू दिस प्रोसेस, पहली चीज. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये कॉस्टली इसलिए भी है क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसोर्स लग रहा है आपका. रिसोर्स इन द सेंस कि आप मैन पावर भी लग रही है, आपका मटेरियल भी लग रहा है. प्लस कहीं ना कहीं आप ये सोचकर चल रहे हो कि दिस प्लानिंग डॉक्यूमेंट विल हेल्प यू एंड गाइड यू इन फ्यूचर. तो अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो इसका जो लॉस होगा वो लॉस बहुत कॉस्टली हो जाएगा, वो काफी कॉस्टली हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट ही बनाने जा रहे हो,
और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया आने वाले टाइम में, तो जितनी प्लानिंग आपने की, जितनी मेहनत की, जितना रिसोर्स लगाया, सब बर्बाद। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो प्लानिंग का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि वो टाइम भी बहुत लेता है और कॉस्ट भी बहुत लेता है। नेक्स्ट वी हैव, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्लानिंग के लेक्चर के बिगिनिंग में, दैट प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग बिल्कुल भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्लानिंग फिर करता क्या है। प्लानिंग सिर्फ आपके रिस्क को कम करता है, प्लानिंग आपकी जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कम करता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने प्लानिंग कर ली है तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, बिकॉज कई बार बहुत ज़्यादा प्लानिंग से भी प्रोडक्ट फेल हो जाता है। लुक एट टाटा नैनो। टाटा नैनो के लिए कितना ज़्यादा प्लानिंग किया था। इट वॉज लाइक अ मैसिव प्रोडक्ट कमिंग इन टू मार्केट, मोर देन 50,000 रजिस्ट्रेशन व्हेन द प्रोडक्ट वॉज कमिंग इन। बट एक दो क्वार्टर के बाद ही, 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर डाउन द लाइन, लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। मतलब पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विद एन ऑटो रिक्शा ऑल्सो। मतलब पहले लोग कह रहे थे जी इतना सस्ता प्रोडक्ट हम तो लेंगे ही लेंगे, ऐसी वाली बात हो रही थी। बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, people just turn around like anything, because in India people believe car is more like a status issue. कार बहुत स्टेटस वाली बात हो जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग इज दैट कार प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, इवन दो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मैसिव कंपनीज लाइक एप्पल। एप्पल के भी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में फेल हुए हैं। इसका मतलब हमें ये बात समझनी चाहिए कि कितना भी अच्छा आप प्लान कर लो, इसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। और ये एक लिमिटेशन है, जबकि लिमिटेशन नंबर 4 था। और लास्ट नंबर ऑफ लिमिटेशन इज इट लिमिट्स योर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यहाँ पर मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात करूंगा, एंड दैट इज द कंप्लीट एंटायर जर्नी ऑफ स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो कि बेसिकली बिलीव्स लाइक कि प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट बहुत सिंपल टू यूज़ होना चाहिए। तो हमेशा जो एप्पल ने प्रोडक्ट्स बनाए वो बहुत क्रिएटिव थे, बहुत इनोवेटिव थे। वो कभी प्लानिंग से निकल कर नहीं आए थे बहुत ज़्यादा। बट जैसे जैसे कंपनी में मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, उसी उसी टाइम से ही कंपनी कहीं ना कहीं उतना ग्रो नहीं कर रही जितना ग्रो उसको करना चाहिए। तो एक चीज़ जो प्लानिंग की और प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लानिंग आपकी क्रिएटिविटी को रोक देता है। आपकी जो इनोवेशन होती है, जो आपका एक आर्ट वाला एक मैनेजमेंट कहते हैं ना, मैनेजमेंट में एक आर्ट होता है, तो वो जो आर्ट वाला एलिमेंट होता है वो कहीं ना कहीं प्योरली मिसिंग चला जाता है इस पर्टिकुलर थिंग से। तो आई होप कि जो प्लानिंग के टाइप्स थे, प्लानिंग की जो लिमिटेशंस थी वो आपको क्लियर हो गई हैं। दीज आर द 5 मेजर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एंड आई होप लाइक माई लेक्चर। Do subscribe to my channel and hit the bell icon. We'll be back in the next video with more insights on principles of management. Thank you.